वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रेशियो का बड़ा भाई आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने रेशियो कंप्लीट किया था और आज हम लोग प्रोपोर्शन करने वाले हैं। और आज क्लास थोड़ा लंबा होगा जस्ट कॉज हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में आज समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, कि प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसके बाद आपको नियरली अबाउट किसी भी सम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जैसे देखिए रेशियो में क्या था, रेशियो में था दैट डिवीजन ऑफ टू टर्म्स। ओके, दो टर्म को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उससे क्या निकलता है, हमारा रेशियो निकलता है दैट ए बाई बी। तो उसको हमने लिख दिया ए इज टू बी, लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है कि दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू द लास्ट टू टर्म्स। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई चार टर्म दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, तो पहला दो टर्म का जो रेशियो होगा दैट इज ए इज टू बी, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लास्ट टू टर्म्स। Like we have been given 3, 15 and after that 5 and 25. Okay, तो फर्स्ट टू टर्म्स का रेशियो दैट इज 3:15, रेशियो क्या आ जाएगा 1:5। एंड लास्ट जो दो टर्म्स है उनका रेशियो दैट विल बी 1:5। जब दोनों ही टर्म्स के रेशियो इक्वल होंगे दैट मीन्स दैट ऑल द फोर नंबर्स दैट 3, 15 and 5 and 25 these are proportionate to each other. ओके, और ये जब दो रेशियो का साइन मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इसी प्रोपोर्शन के साइन को जब हम लोग इन दो डॉट्स को जब मैच कर देते हैं तो क्या हो जाता है, साइन इक्वल टू का। दैट मीन्स फर्स्ट रेशियो विल बी इक्वल टू द सेकेंड रेशियो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एक बार देख लीजिए। दैट लाइकवाइज ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी। दैट मीन्स ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज टू है, इज टू मतलब क्या होता है, डिवीजन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ए इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ए इंटू डी होगा, ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी हो जाएगा। और इसमें जो फर्स्ट दो टर्म्स होंगे, लाइक अगर दो टर्म्स हमें लिखे, चार टर्म्स हमें दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, तब ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम मतलब सबसे एंड पे है, ये चीज समझ लीजिए, इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, दैट इन्हीं दो टर्म्स को एक्चुअली देख के हम लोग नेक्स्ट दो टर्म्स को हम लोग समझ सकते हैं दैट प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा। बी एंड सी को क्या बोला जाता है, मिडिल टर्म। एंड डी को क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन या फोर्थ टर्म। और सर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना हो। मान लीजिए तीन टर्म दे दिया, फाइंड द फर्स्ट टर्म, या तीन टर्म दे दिया, फाइंड द सेकंड टर्म। तो उसमें आप लोग इसको यूज कर सकते हो, दैट फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। और जब मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म हो जाएगा ये। ठीक है, here it will be fourth term and here it will be third term. Okay, first into fourth that will be equal to second into third. Clear? तो ये चीज आप याद रखिएगा, इस तरह से आप लोग किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब आता है अगला चीज है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, जैसे लास्ट क्लास में हमने एक सम सॉल्व किया था दैट जिसमें ए इज टू बी दिया हुआ था एंड बी इज टू सी दिया हुआ था, एंड मुझे फाइंड करना था ए इज टू बी इज टू सी। तो जब हमने बी का वैल्यू को, बी का जो वैल्यू भी था उसको जब हमने इक्वल कर दिया था, इक्वेट कर दिया था, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट हैड बीन कन्वर्टेड टू अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, लाइक ए बी सी तीन नंबर है। ठीक है, ए बी सी जब हम तीन नंबर को बोलेंगे दैट दिस इज इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी दैट विल बी इक्वल्स टू, or you can use the sign of proportion, a is to b proportion b is to c. That means second और third term के प्लेस पे क्या आएगा, मिडिल टर्म दैट इज b। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर मान लीजिए a b c d दिया होता देन इन दैट केस तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर बोल देता दैट फोर टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो हम क्या लिख सकते हैं, a by b that will be equal to b by c that will be equal to c by d. ओके, तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी में अगर मल्टीप्लाई करोगे b इंटू बी को तो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है, राइट, बी स्क्वायर हो जाता है। और इससे आगे जब हम लोग सीनियर क्लास में जाते हैं तो हम लोग निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन करके। ठीक है, जीएम ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है, ये आगे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इससे इतना समझ लीजिए, अगर मिडिल टर्म हम लोग को निकालना है या फिर बोल दिया दैट ABC are in continued proportion,
एंड वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म और द मीन टर्म और द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। इस तरह क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड इंटू द थर्ड टर्म दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रूट अंडर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, बस हो गया। एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अभी जैसे अगर 5 टर्म दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह जस्ट फ्रैक्शन में लिख के इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शन। अब आते हैं कुछ सम्स पे कर लेते हैं, जैसे कि जो आइडिया है प्रोपोर्शन का कि प्रोपोर्शन किस तरह सॉल्व किया जाता है वो आपको पता चल जाए। अब देखिए जैसे इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दैट 10:35 प्रोपोर्शन x:42। अब देखिए अब यहाँ पे थर्ड टर्म पे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ओके, दैट a:b प्रोपोर्शन c:d, ये चीज माइंड में रखिएगा। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, a/b इक्वल टू c/d, ठीक है। ये अपने बस बेसिक इस चीज को माइंड में रख लीजिएगा, सारा समझ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे थर्ड टर्म पे, ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म पे x दिया हुआ है, मुझे अगर फर्स्ट टर्म पे x दिया होता या सेकंड टर्म पे या फिर फोर्थ टर्म पे x दिया रहता तो प्रोसेस वुड हैव बीन सेम, ठीक है। प्रोसेस क्या होता, देखो 10 डिवाइड बाई 35 इस टू का साइन है तो डिवाइड में रखेंगे, इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 42। नाउ रीलोकेशन, मेथड ऑफ रीलोकेशन जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बोलते हैं, दैट इज 35 इंटू x, दैट इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10। So the value of x will be 42 into 10 divided by 35, clear? Now 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 से सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 5 जा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 6 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12, क्लियर? इसी तरह आप अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म दिया था तो यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे कुछ और रह सकता था, यहाँ पे 12 रह सकता था, ठीक है। और प्रोपोर्शन में कैसे पता चलेगा, देखो 10/35 रेशियो निकालोगे, 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा एंड 5 7 जा, क्लियर? x का वैल्यू क्या है, 12 आया है, तो x के जगह पे यहाँ पे पुट कर दो 12/42, 6 2 जा एंड 6 7 जा 42। तो जब फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट जो हमको टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट रेशियो दिया है एंड सेकेंड रेशियो, दोनों का अगर वैल्यू सेम आएगा दैट मीन्स दीज फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, क्लियर? ये चीज याद रखिएगा कि प्रोपोर्शन कब होता है, प्रोपोर्शन किसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है सबका, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे, दैट लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। जिसको भी जो भी प्रोपोर्शन हो, ठीक है, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सबको निकालने का एक ही तरीका है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1/3 is to 1/4 प्रोपोर्शन 1/5 is to x, क्लियर? अब देखो इस टू मतलब क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं डिवीजन, तो इसको हम उसी तरह रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। हम देखो फ्रैक्शन में a/b नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पे पहले से फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में रखते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आप यूज कर सकते हो। और प्रोपोर्शन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू में। वी कैन राइट इट एज 1/5 डिवाइडेड बाई x। अब देखो बेसिक सा रूल जानते ही हो, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो राइट साइड में जो भी नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बी 4। अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये लंबा है थोड़ा, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे आज ही प्रोपोर्शन को, तो एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा दैट प्रोपोर्शन क्या है, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सके। तो अगर ज्यादा फास्ट लगे तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। एंड डिवीजन का साइन यहाँ पे जब चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, सो इट विल बी 1/x, सो वी कैन राइट इट एज 4/3 इक्वल्स टू 1/5x, ओके। अब x को यहाँ पे लेके चले जाओ, सो इट विल बी x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 आ जाएगा नीचे में, 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, रीलोकेशन, दैट इज 3 into 1 divided by 4 into 5, so it will be what, 3/20, and that this will be your fourth proportion, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ओके। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग, जो भी दिया हुआ है हमको सबका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो चलिए यहाँ पे भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे x नहीं लेंगे, यहाँ पे हम m लेके चलते हैं बिकॉज x हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए लेट हमेशा ये सब लिख देना है आपको, ठीक है। और आप नंबर में लिख सकते हो और वर्ड में भी लिख सकते हो।
m लेट कर लिया हमने, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इज टू वाई स्क्वायर ऑफ जेड प्रोपोर्शन जेड स्क्वायर ऑफ एक्स इज टू ऑफ m। अब देखो इज टू है, दैट मीन्स क्या हो जा रहा है, डिवीजन हो जा रहा है, इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ पे रिलोकेशन फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m ऊपर चला गया, वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, स्क्वायर यहाँ पे कट गया, एक्स कट गया, वाई कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, यहाँ पे देखो z का पावर 2 है, यहाँ पे z का पावर 1 है, तो जब इंडिसेस हम जानते हैं दैट बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड नीचे में तो सब कट गया डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स एक्स स्क्वायर कटा था, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, सो दैट विल बी योर फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने इंडिसेस का बात किया है वो क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जब बेस आपका सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैथ्स में क्या होता है, आपने जो चीज सीखा हुआ पहले वो आगे यूज नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, हमेशा याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, तो लिख दीजिएगा दैट लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी, चलो m बढ़िया लगा तो m ले लेते हैं, m वैसे भी अभी मैंगो का सीजन आने वाला है, ठीक है, तो m नाउ इट इज p माइनस क्यू इज टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन it is p square minus pq plus of q square is 2 of m, that is equals to p minus q divided by p square minus q square, that is equals to p square minus pq plus of q square divided by m। ओके, अब देखो m का वैल्यू निकालना है, m यहाँ पे लेके चले जाओ, नाउ p स्क्वायर q स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, सो वी कैन राइट इट एज, अब देखो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू ऑफ a प्लस b, ओके, इंटू p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब देखो p माइनस क्यू विल कट डाउन, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी क्यू प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर, और ये जानते हो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का, ओके, होल क्यूब नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है, देखिए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अभी हम तक हमने मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला था, अब हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ही फिगर्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स जब भी दो फिगर दिया रहेगा, दो टर्म्स दिए रहेंगे और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, दैट मीन्स द गिवन नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ये होता है तरीका, दैट इज वी कैन राइट इट एज a by b इक्वल्स टू b by c, और इसको डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, क्लियर, तो देखो अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, दैट लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी x, okay, so therefore the output will be 0.24 is to 0.6 proportion, और चलो इस टू नहीं रखेंगे हम, डायरेक्टली लिख दे रहा है, that divided by 0.6 equals to 0.6 divided by x, so the value of x will be what, 0.6 into 0.6 divided by 0.24। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन लिया था बिकॉज ऑफ डेसिमल, डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे 1, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 2 जीरो, याद रखना अगर डिनोमिनेटर पे डेसिमल है तो जो 1 और 0 पुट करते हैं वो कहाँ करते हैं, न्यूमरेटर में, और अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो उसके लिए डिनोमिनेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यहाँ पे डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट एक जीरो, अगेन यहाँ पे डेसिमल के लिए 1 एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, तो देखो यहाँ पे 0 0 कट गया,
ओके, तो क्या बच गया, 6 6 36 डिवाइडेड बाई 24। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 6 36 होता है एंड 6 4 होता है एंड 2 3 एंड 2 2 ओके, so it will be 3/2 and 3/2 का वैल्यू क्या होता है 1/5। क्लियर। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आता है, इसमें भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हमें। क्लियर, तो अब हम इसको डायरेक्टली निकाल रहे हैं। आप लोग लैंग्वेज लिखिएगा, पी क्यूब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, अब देखो तब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू आर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई पी क्यूब क्यू स्क्वायर काट दो, कट गया। अब क्या बचा, अब कुछ कटने के लिए तो है नहीं, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, बिकॉज दो आर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या बच गया है, पी क्यूब, एंड दैट विल बी द योर थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो देखो लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एम, थर्ड प्रोपोर्शन बी एम, एक्स मत ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज उसमें फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कि निकालना क्या है। therefore x minus y whole square divided by x square minus y square whole square equals to x square minus y square whole square divided by m। ओके, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m will be equals to x square minus y square whole square into of x square minus y square whole square divided by x minus y whole square। ओके, अब एक चीज देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज सेम टर्म्स है। ओके, तो हम किसी एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या था, होल स्क्वायर था, तो ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर आएगा, ठीक है। लाइकवाइज वी कैन से दैट ए इंटू बी होल टू द पावर अगर m रहता है और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, जो पावर है ये दोनों के ऊपर चिपक गया है, ठीक है, लाइक अ बैट। ओके, बैटमैन, तो उसी तरह यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर आएगा, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कट गया, जो हमारा बच गया है दैट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, so it is x square minus y square whole square into x plus y whole square। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे सेम वही मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x, और लेट करने का जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिख सकते हो दैट मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू रूट अंडर, अभी मैंने बताया था ना एक जगह, लाइक बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये बी क्या हो जाता है आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाता है, और जब बी का वैल्यू निकालना रहे मीन का वैल्यू निकालना रहे तो क्या करेंगे, रूट कर देंगे। रूट किससे करेंगे, जो टर्म्स हमें दिए हुए हैं, दैट इज 8.1 इंटू 2.5। ओके, अब डेसिमल में भाई डेसिमल में सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो क्या करेंगे, 81 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10। 10 क्यों आया, बिकॉज डेसिमल के लिए 1 एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। तो अब देखो 81 इंटू 25 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100। क्लियर, अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 25 5 का, एंड 100 किसका होता है 10 का। सो 9 5 इट विल बी 45 डिवाइड बाई 10, वी कैन राइट इट एज 4.5। डेसिमल कहां से आया, जीरो के लिए एक डिजिट होता है उसके आगे 1, दैट इज डेसिमल, पुट कर देंगे। जस्ट यहाँ पे जो हमने किया है उसका रिवर्स यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए इसमें भी है मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, दैट मीन प्रोपोर्शन that will be equals to root under x cube y into xy cube। ओके, अब देखो
यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, टोटल x का पावर कितना हो जाएगा 4, y का पावर 1 है, y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर कितना हो जाएगा 4, एंड इसका रूट करना है। रूट मींस क्या होता है, ये चीज याद रखिएगा, रूट अंडर ए, इंडिसेस आप लोग भूल गए होंगे तो इंडिसेस भी मैं आई कार्ड में दे दूंगा ऊपर, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रूट अंडर ए इसका मतलब क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ 1/2। दैट मीन्स जो भी पावर रहेगा, अगर अगर यहाँ पे ए का 4 रहता है, ए टू द पावर 4, एंड उसका रूट निकालना है, दैट मीन्स 4 इंटू 1/2। दैट मीन्स क्या हुआ है, 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो x टू द पावर 4 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर, एंड इट विल बी y स्क्वायर, दैट विल बी आवर मीन प्रोपोर्शन। क्लियर? चलिए अब इसका भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम डायरेक्टली इसको बता दे रहे हैं, रूट अंडर है x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर जो है वो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे बोला गया है, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द 5 नंबर्स in continued proportion are 2 and 6 respectively, that means 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, उसमें से पहले दो दे दिया हमको, दैट 2 and 6, हमें क्या फाइंड करना है, फिफ्थ नंबर। तो देखो इसमें लेट करेंगे, लेट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म बी ए बी एंड सी। ओके क्लियर? तो अब क्या बोला गया है, दैट 2/6 दैट विल बी इक्वल टू 6/a, ए क्या है, थर्ड टर्म है, ओके, इक्वल्स टू a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी। 5 टर्म है, 2 6, तो यहां पे पांचों टर्म लिख देते हैं हम, 2 6 a b एंड c, एंड हमें क्या निकालना है, c निकालना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट दो टर्म्स को लो, देयरफॉर 2/6 इक्वल्स टू 6/a, तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा, सो a का वैल्यू कितना आ गया 18। अब देखो, अब इस वाले को ले लो, 6/a इक्वल्स टू a बाई b, सो a का वैल्यू कितना आया है 18, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाई b, सो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा, 6 3 जा, एंड 18 3 जा, इट विल बी 54। ओके, तो देखो हमें a का वैल्यू भी पता चल गया, हमें b का वैल्यू भी पता चल गया, हम इसको, और हम इसको डायरेक्टली भी इसके थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसके थ्रू भी ले सकते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट वाले को ले रहे हैं। ठीक है, किसी को भी अगर लोगे सेम ही रिजल्ट आएगा। हम यहाँ पे 2/6 इक्वल टू b बाई सी कर रहे हैं। ओके, तो देखो 2/6 इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 54 डिवाइडेड बाई सी, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा, 2 3 जा, ओके, एंड 3 4 जा, इट विल बी 12, 162। ये क्या आ गया, ये आ गया सी का वैल्यू, एंड सी हमारा क्या था, दैट वाज द फिफ्थ नंबर। ओके, तो फिफ्थ नंबर आ गया 162। तो देखो आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आप उसी के हिसाब से बढ़ोगे, ठीक है, एंड तभी आप बढ़ पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा दैट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, एडेड वाला एक क्वेश्चन भी था, ठीक है, बट सब्ट्रैक्टेड आप लोग सीख लीजिए, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में ज्यादा दिक्कत होता है, एडिशन में तो नॉर्मल है, ऐड करना ही है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23 30 57 एंड 78 टू मेक द रिजल्ट्स प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, ये जो चार नंबर्स दिए हुए हैं हमको, ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, इन चारों में से हर एक नंबर दैट इज 23 30 57 एंड 78, हर एक नंबर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या घटाएंगे, जिससे कि जो चारों टर्म्स बाद में रिजल्ट में आएंगे हमारे, वो प्रोपोर्शन होंगे। ओके, तो देखो सम है सिंपल, बस क्वेश्चन समझना है। लेट द टर्म टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। ओके,
तो देयरफॉर अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, सारा टर्म जितने चारों टर्म्स दिए हुए वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दैट मीन्स 23 माइनस ऑफ एक्स that will be divided 30 minus of x equals to 57 minus of x divided 78 minus of x। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो देखने में सम्स लंबा लगेगा बट है नहीं, आप लोग जब कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा दैट सम्स बिल्कुल भी लंबा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, एंड ये 2 से 3 मार्क्स का होता है, मोस्टली 2 मार्क्स में आता है। अब यहाँ पे देखो 23 और 78 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 4 कैरी 2, 8 2 16, 7 3 21, 16 and 21 it will be 15 20 35 37 32 9 39, 3 7 2 14, 14 plus 3 that is 17, 1794, 23 into x that is minus 23x। देखो जैसे हम लोग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस एक्स इंटू 78 इट विल माइनस 78x, minus into minus it will be plus x square। Okay, that is 57 not 157, 57, 3 7 it will be 21, 1 carry 2, 3 5 is 15, 2 17 minus it will be 53x minus it will be 30x plus of x square। सिंपली हमने दोनों ब्रैकेट्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, कट गया, एंड यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, बिकॉज सेम टर्म है, सेम साइन है, बट इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड्स में, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे कट कर सकते हैं। ओके, तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1794 माइनस माइनस सेम साइन है, ऐड कर देंगे, सो इट विल बी माइनस 729101 एक्स इक्वल्स टू 1710, साइन यहाँ पे माइनस करेगा बिकॉज दोनों साइन में क्या है, साइन माइनस का है। यहाँ पे देखो माइनस 53x माइनस 30x, सेम साइन है, नेगेटिव। ओके, तो सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड करेंगे, सेम साइन जब रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, इट विल बी 83x एंड साइन विल बी ऑफ माइनस बिकॉज दोनों टर्म में क्या है, माइनस का साइन है। क्लियर, सो इट विल बी माइनस 101x प्लस ऑफ 83x इक्वल्स टू 1710 माइनस ऑफ 1794। ओके, साइड चेंज तो साइन चेंज, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 101 एंड 83 सब्ट्रैक्ट करना है, एक मिनट, इट इज 57, ओके नॉट 53, यहाँ पे 57 दिया हुआ है, सो इट विल बी 57 एंड देन इट विल बी 87 एंड देन इट विल बी 87। ओके, सो इट विल बी माइनस 14 ऑफ x बिकॉज ग्रेटर नंबर वाज 101 एंड उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस प्रेजेंट रखेंगे, ठीक है। अब देखो 1794 से 1710 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 84 एंड ग्रेटर नंबर इज 1794, उसके साथ माइनस का साइन है, माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस 84 डिवाइडेड बाई माइनस 14, 14 1 जा एंड 14 6 जा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, जो सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्लियर, तो देखो सम्स यहाँ पे आपको लंबा लगेगा कि अरे इतना मल्टीप्लीकेशन है, इतना एडिशन करना है, इतना सब्ट्रैक्शन करना है, बट है बिल्कुल सिंपल, आप करोगे इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा है, एक्सप्लेन करने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद को समझाना है दैट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ोगे, एंड ये चीज आज जो सीख ली वो कल काम नहीं आएगा, दैट इज नॉट अ थिंग। हमने क्लास 7 6 7 में स्टार्ट किया था अलजेब्रा पढ़ना, आज भी वो काम आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। सारे यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस टू हैव 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन, जिससे कि चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। ओके, जिस तरह का हमने अभी सम्स किया था उसी तरह से सम्स इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। What should be subtracted from each of PQRS to have 4 numbers in proportion? So let the term be M, let कर लो, सबसे यूनिक बेटर रहेगा। So therefore चारों टर्म्स क्या आएंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, so P minus M divided by Q minus M equals to R minus M divided by S minus M। क्लियर, now देखो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी P minus M into S minus M equals to R minus M into Q minus M। ओके,
देखो आज का सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है बिकॉज आज प्रोपोर्शन ये लास्ट टाइप का सम्स है, ठीक है, प्रोपोर्शन में। इसके बाद प्रोपोर्शन का एक नया अलग से चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब बताए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पी इंटू एस इट विल पी एस, पी इंटू एम माइनस ऑफ पी एम माइनस ऑफ एस एम प्लस ऑफ एम स्क्वायर। ओके, सेम यही यहाँ पे वही करेंगे, आर क्यूब और क्यू आर लिख सकते हो, बेटर रहेगा। क्यू आर माइनस ऑफ आर एम माइनस ऑफ क्यू एम प्लस ऑफ एम स्क्वायर। सेम साइन है, अपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, कट जाएगा। अब जितने भी एम के टर्म्स हैं सबको एक जगह लेके आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस पी एम माइनस ऑफ एस एम, यहाँ माइनस आर एम था दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ आर एम एंड प्लस ऑफ क्यू एम। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया, क्यू आर बच गया, यहाँ पे क्यू आर लिख दो और माइनस पी एस, पी एस उस साइड से आ जाएगा एंड यहां से एम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, आर, पहले आर नहीं लगता, पहले क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू आर माइनस ऑफ पी एस। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा क्यू आर माइनस ऑफ पी एस डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस एंड जस्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ एम। वो टर्म जिससे अगर हम पी क्यू आर एस सबको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे जो टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो देखो सम्स आपको देख के जितना भी आपको भयानक लगे, खराब लगे, डरावना लगे, यहाँ बहुत बड़ा सम्स है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स है, नहीं कर पाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे सम सारे इजी होते हैं। आपको बस देखना है कि आप कौन सा सम्स कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजिली कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, आज और ज्यादा लंबा होगा नहीं, ये तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंबाइंड हम लोग एक देखेंगे, नया एक सीरीज। ओके।